हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, ठीक है, या फिर बूलियन फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल गेट में। मतलब कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से दे दिया है, एक्स वाई बार प्लस जेड बार ऐसे दे दिया, वाई जेड बार प्लस वाई जेड एक्स, कुछ इस तरीके से आपके बूलियन एक्सप्रेशन बनते हैं। पर इस बूलियन एक्सप्रेशन का हम यूनिवर्सल गेट, आपको पता है नहीं यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? नेंड गेट और नोर गेट को बोलते हैं। तो इन दोनों गेट में हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो, आपको ना बेसिक लॉजिक गेट्स के थ्रू बनाना आ जाएगा। बेसिक लॉजिक गेट, ध्यान से देखो, जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं ना, एंड गेट हो गया आपका, और गेट हो गया, तो उसके थ्रू बना पाएंगे बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं। पर जो नेंड गेट हो गया और यहाँ पे देखो कि नोट गेट भी हो गया, ये कुछ 3 फंडामेंटल बेसिक होते हैं। पर जो नेंड और नोर गेट होते हैं उससे हम कैसे बनाएंगे? तो लेट सपोज अगर आपको बेसिक लॉजिक गेट्स के थ्रू बनाना है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, एक्स वाई बार हो जाएगा प्लस में एक्स जेड बार हो जाएगा और वाई जेड बार हो जाएगा, ठीक है, प्लस में एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो इसको आप बेसिक लॉजिक गेट्स के थ्रू बना लोगे। यहाँ पे एक्स लोगे, यहाँ पे वाई लोगे, एक्स को एज इट इज और वाई को थोड़ा सा इस तरीके से पहले नोट गेट में बदलोगे ना, तो ये वाई बार हो गया, तो ये एक्स होगा। अब दोनों का देखो एंड एंड लिया है तो एंड ऑपरेशन ले लोगे, है ना। और लास्ट में देखो सबको प्लस किया है, तो ये तो कर लोगे। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि एक्स हो गया, यहाँ से एक्स, चाहे आप यहाँ से भी वायर ले सकते हो एक्स का, चाहे यहाँ पे भी नॉर्मली आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो जेड को, तो जेड को पहले जेड बार में कन्वर्ट किया गया, तो हम नोट गेट के थ्रू जेड बार में कन्वर्ट कर देंगे। और एक्स और जेड बार में क्या लिया है? फिर से एंड गेट लिया है, तो देखो ये फिर से एंड गेट लिया है। इसी तरीके से इसका भी देखो कुछ इस तरीके से एंड गेट आएगा और इसका भी देखो 3 इनपुट का एंड गेट आ जाएगा। अब लास्ट में सबका क्या किया है? सम किया है, ठीक है। लास्ट में सबका क्या है? सम किया है कुछ इस तरीके से और गेट के थ्रू। तो ये देखो, ये सारे हम बेसिक लॉजिक गेट्स के थ्रू बना पा रहे हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स, ये चीज़ें आपको पता है। पर अब ओनली नेंड गेट या फिर ओनली नोर गेट के थ्रू कैसे बनाएंगे? मतलब कि जब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास ओनली या तो नेंड गेट होना चाहिए हर जगह, मतलब अलग अलग सॉल्व करेंगे, या तो पूरा नेंड गेट आपका होना चाहिए, नेंड गेट के थ्रू इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है, या फिर पूरा नॉर गेट के थ्रू करना है। सवाल का मतलब ये है, ठीक है। तो समझते हैं पहले चीज़ों को करेंगे कैसे। आपको थोड़ा पता होना चाहिए नेंड गेट के बारे में। देखो, हमने सारे बेसिक लॉजिक गेट्स जो थे ना, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, और एक और भी थे, एक जॉर गेट और एक जनोर गेट थे, इनका हमने इम्प्लीमेंटेशन नेंड और नॉर गेट से किया था। वो भी 7 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो उसको जरूर देखना। फिर भी वो देखने के बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट बता देता हूँ। ध्यान से देखो, हमारे पास जो पहले नेंड गेट की बात करते हैं, ठीक है। नेंड गेट की बात करें, नेंड गेट किसको बोलते हैं? तो हमारे पास एक इस तरीके से आउटपुट होता है। पहले एंड गेट बनाओ, एंड गेट में यहाँ पे देखो बबल जोड़ देते हैं तो नेंड बन जाता है ये, यानी जो आउटपुट आएगा तो ए और बी पे बार आ जाएगा, ठीक है। नोर गेट को कैसे बनाएंगे? नोर गेट को तो देखो पहले और गेट बनाओ। और गेट कैसे बनाया करते थे? इस तरीके से और गेट बनाया करते थे, और यहाँ पे बबल दे देंगे तो नॉर गेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे रहता है? यहाँ पे ए बी रहता है तो ए प्लस बी रहता है, और ये बबल है तो बबल का मतलब बार है, यानी कि एंड में नॉट गेट जुड़ा है और में नॉट गेट जुड़ा है, तो ये नॉर और नेंड गेट बना है। और सबका इस गेट से कैसे हम बनाएंगे वो हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, ठीक है, अगर हमें नेंड गेट को, ध्यान से देखो, अगर नेंड गेट को अगर हमें नोट गेट की तरह ट्रीट करना है, नोट गेट की तरह, ये पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, देख लेना। फिर भी यहाँ पे इसको इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। देखो ये इसको हम मतलब कि इन दोनों के जो 2 इनपुट है ना, इसको एक इनपुट में बदल सकते हैं इस तरीके से। इसको ए लिख दो तो आउटपुट में ए बार आएगा, हाँ। तो इसको हमें इस तरीके से नोट गेट में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर ये नोर गेट है तो इसको नोट गेट की तरह ट्रीट करवाना हो तो कैसे करेंगे? इन दोनों को एक जगह चिपका दो, तो यहाँ पे जो अब जब चिपका दिए इस तरीके से तो हमारे पास एक ही इनपुट जाएगा ना, तो ए जाएगा तो हमारे पास ए बार आएगा। तो समझ रहे हो नेंड गेट को हम नोट गेट में कैसे बदले हैं, और नॉर गेट को नोट गेट में कैसे बदले हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको बस 2 फॉर्मूले याद होनी चाहिए। 2 फॉर्मूले बस ध्यान में रखना, जो डिमॉर्गन्स के फॉर्मूले हैं। डिमॉर्गन के फॉर्मूला क्या कहता है? अगर ए प्लस बी पे कंप्लीट बार है तो ए बार डॉट बी बार होता है, ठीक है। ये पहला डिमॉर्गन लॉ हो गया। दूसरा क्या है कि अगर ए बी यानी इन दोनों के प्रोडक्ट पे अगर ऊपर पूरा बार है तो इसको ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से भी विजुअलाइज करो, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, कितना भी गेट क्यों ना हो, सब पे अगर कंप्लीट बार है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बार, बी बार, सी बार और डी बार।
इस तरीके से डॉट में, हाँ ठीक है। सिमिलरली अगर इसका भी बात करें ए बी सी डी ई कुछ भी हो, मतलब कि ए बी सी डी ये एफ है मान लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस में ई बार प्लस में एफ बार। यानी कि ये होता है एक्चुअली मतलब डिमॉर्गन्स लॉ, इस तरीके से मतलब समझा जा सकता है ना। चीज़ों को ऐसे ही तो हम लिखते हैं, यहाँ से देखो चीज़ों को ऐसे ही तो लिखते हैं। अब हम बदलेंगे कैसे, तो हमारे पास देखो मैं एक सवाल लेता हूँ, सिंपल सा एक सवाल लेता हूँ। जैसे कि कोई आपका एक फंक्शन है, ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है, पर पता है किस में आता है, जब आप एसओपी और पीओएस के थ्रू जब चीज़ों को एक्सप्रेशन को लिखते हो ना, जाहिर सी बात है कोई सा भी बुलियन फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का दो ही तरीका होता है, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर दो या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम में रिप्रेजेंट कर दो, तो आपको सवाल इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। या फिर थोड़ा सा अलजेब्रा के फॉर्मूले से सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि एसओपी और पीओएस में है कि नहीं। जिससे कि मान लो एक्स वाई और प्लस में जेड प्लस वाई प्लस में एक्स बार, तो ये ना ही एसओपी और पीओएस में दिख रहा है, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, जैसे एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, प्लस में ये एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस में ये देखो एक्स बार एक्स जेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये एक्स वाई जेड हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो वाई वाई का क्या होता है, वाई ही होता है, तो एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स एक्स बार क्या होता है, जीरो होता है, तो इसको थोड़ा सा देखो सॉल्व कर दिया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, ये देखो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो अब ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसी तरीके से आपको कोई सा भी बुलियन फंक्शन मिल जाएगी। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स बार वाई है प्लस में एक्स वाई बार है और यहाँ पे जेड है, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम नेंड गेट और नॉर गेट के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो पहले हम नेंड गेट के थ्रू करते हैं, नेंड गेट के, फिर उसके बाद नॉर गेट पर जाएंगे, ठीक है, नेंड गेट पर चलते हैं फिर नॉर गेट पर जाएंगे। नेंड गेट में अब ध्यान से देखना, जब भी नेंड गेट और नॉर गेट बनाओगे ना, आपको डिमॉर्गन्स लॉ ही लगाने हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला ध्यान में रखो, अगर कोई सा भी जैसे ये वेरिएबल इस पर डबल बार है तो इस पर सिंपली एक बार आ जाता है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद आपके डिमॉर्गन्स फॉर्मूले लगेंगे, बहुत सिंपल है। नेंड गेट में आपको क्या देखना है, जब भी आप नेंड गेट में बनाओ तो हमें देखना है चीज़ों को डॉट में देखना है और बार में देखना है। बार मतलब वो वाले जो ऊपर बार नहीं लगते, ये ऐसे चीज़ों में हमें देखना है। ऐसे चीज़ों में आप कन्वर्ट कर दोगे तो आप नेंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे। कैसे करोगे, जब भी कोई फंक्शन है ना उसके ऊपर दो बार लगा सकते हो। जैसे कि अगर ये फंक्शन आ गया जैसे एक्स बार वाई प्लस में एक्स वाई बार प्लस में जेड, इस पर आप क्या करो, दो बार इस तरीके से लगा दो। अब इसको सॉल्व करना चालू कर दो, जाहिर सी बात है दो बार रहता है तो वही वैल्यूज आती है, तब इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो देखो a प्लस बी प्लस सी पे बार है तो ये डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू बन रहा है। जैसे इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी पे बार है तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, a बार b बार c बार होता है, ये डॉट डॉट में, हाँ ठीक है। तो x बार y पे क्या है, एक बार लगेगा, फिर डॉट एक्स वाई बार में देखो एक्स वाई बार है, इस पर एक बार लगेगा, ठीक है, फिर डॉट जेड पे एक बार लगेगा और फिर इस पर एक कंप्लीट बार रहेगा। ये वाला हमने इस वाले बार को ओपन किया है ना, तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी, सिंपल है। अब देखो ये आपके डॉट और बार के फॉर्म में आ रहे हैं, डॉट और बार के फॉर्म में आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं। अब इसका आप नेट गेट के थ्रू डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास पहले एक्स है और वाई है, आप इसको जेड, इस तरीके से तीन इनपुट ले लो, ठीक है, तीन इनपुट। अब देखो पहले में क्या है, एक्स का बार लिया है फिर वाई लिया है। अब जाहिर सी बात है नेंड गेट में, ध्यान से देखो, नेंड गेट में बार का मतलब क्या होता है, वो मतलब बार का मतलब नोट ही गेट होता है, तो नेंड गेट का नोट क्या होता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि देखो ये नेंड गेट होता है, ठीक है। अब नोट गेट में कन्वर्ट करना है तो इसको एक चिपका दो इस तरीके से, तो हमारे पास जो ये इनपुट आएगा उस पर बार लग जाएगा, अगर ए आ रहा है तो ए बार लग जाएगा। सिमिलरली एक्स बार के लिए क्या करोगे, इसको इस तरीके से चिपका दो। तो ये देखो नेंड गेट का हमने नोट गेट के थ्रू कर लिया इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ y लेना है, अब देखो ओनली y है, तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से नज़दीक में ले जाओ। अब इन दोनों पे देखो हमें क्या लेना है, नेंड गेट लेना है। तो अभी देखो ये x का x बार यहाँ पे आ गया, अब देखो ये y इनपुट देखो y है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो ये x बार और y, अब इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा। ध्यान से देखो जब ये रहता है तो एक और बार ऊपर लगता है, ठीक है। सिमिलरली एक्स वाई बार पे बार है तो x एज इट इज पहले लेना है, ठीक है। इसको मैंने x को ऐसे ले लेना है, उसको y बार लेना है, तो यहाँ से देखो y का तार हमने लिया, y को हमने y बार में कन्वर्ट करना है, जो कि जाहिर सी बात है पहले अभी नेंड गेट में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये इसको ये नेंड ही गेट है ना, तो देखो ये x हो गया और देखो ये y से इस तरीके से किया तो ये y बार बन गया, ठीक है। अब देखो इसका हमें लेना फिर से नेंड गेट, तो देखो जैसे ही नेंड गेट लोगे तो देखो ये x का x रहेगा और ये डॉट में
वाई बार। अब नेंड गेट में क्या रहता है, कंप्लीट बार लगेगा, हाँ ठीक है। सिमिलरली देखो लास्ट में जेड है, तो आप जेड को तो कुछ करोगे नहीं, जेड को ऐसे ही लिया जा सकता है। अब सब में देखो, सबका देखो डॉट लिया गया, सबका डॉट पे ऊपर बार लिया गया, तो सबको देखो एक और नेंड गेट से जोड़ सकते हो। ध्यान से देखो, इसको और एक नेंड गेट से जोड़ सकते हो, हाँ। तो ये हमारा बन गया। अब देखो इसको देखो, ये क्या है, एक्स बार वाई है, और देखो इस पर कंप्लीट बार है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये एक्स डॉट वाई बार है, हाँ इसके ऊपर एक बार है। अब देखो यहाँ पे एक जेड है। अब देखो फिर से हमने जब इनका नेंड गेट लगाया है ना, तो इन तीनों का प्रोडक्ट लेकर के फिर से एक बड़ा सा बार लगाते हैं। नेंड गेट का मतलब यही रहता है ना, अगर ये इनपुट आती है तो इनका प्रोडक्ट लेकर एक बड़ा बार ले लो। तो इनपुट में क्या है, एक्स बार और वाई है, तो एक्स बार और वाई में प्रोडक्ट लेकर एक बड़ा बार ले लिया। तो सिमिलरली इसमें भी देखो 3 इनपुट आ रहे हैं ना, ये और ये जेड, यहाँ से देखो जेड आ रहा है। तो इन तीनों को एज इट इज लिख के कंप्लीट बार दे दो। तो देखो इसका हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी इस क्वेश्चन को देखो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ओनली नेंड गेट के थ्रू। हाँ, नेंड गेट में चीज़ें बहुत आसान है। देखो नॉर गेट में थोड़ा सा आपको ना एक स्टेप और आगे जाना रहता है। नॉर गेट में आपको एक स्टेप और आगे जाना रहता है। ध्यान से देखो, इसको सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको आपको डबल बार देकर ही आगे जाना है। अब देखो नॉर गेट में आपको क्या करना रहता है, ये हो गया नेंड गेट का हो गया। अब देखो नॉर गेट में क्या करना रहता है, चीज़ें प्लस में होनी चाहिए और बार में होनी चाहिए। यहाँ पे चीज़ें डॉट में और बार में है तो ठीक है। इसमें क्या है, नॉर गेट में प्लस में और बार में होनी चाहिए। बार है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको एज एक स्टेप यहीं पे जाना है, यानी पहले जब डबल बार लगाओगे ना, तो एक स्टेप सॉल्व करोगे तो आपका नेंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। पर नॉर गेट के लिए आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। तो इसको देखो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अंदर वाले को थोड़ा खोलो, जैसे कि ये चीज़ें थी ना, मैं एक स्टेप लिख ही दे रहा हूँ। देखो ये एक्स बार वाई आया था, इसको जब मैंने डबल बार को यहाँ से जब एक बार को खोला था, तो एक्स बार वाई पे ऊपर देखो ये बार है, उस पर देखो एक्स वाई बार पे एक बार था और जेड बार पे था। अब देखो ये, तो नॉर गेट में हमेशा ध्यान देना कि एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा खोल सकता हूँ, ठीक है। ये एक्स बार पे एक और बार प्लस में वाई आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये डॉट तो डॉट ही रहेगा क्योंकि इसको खोल रहा है ना अंदर वाले बार को, ठीक है। ये देखो एक्स बार प्लस में वाई बार बार हो जाएगा, ठीक है, प्लस में जेड बार। अब देखो ये कंप्लीट बार है, हमें अभी भी चीज़ें प्लस में और बार में चाहिए। तो देखो डॉट है तो डॉट को तो हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। नेंड में क्या है, प्लस वाली चीज़ों को हटानी होंगी, नॉर में क्या है, डॉट वाली चीज़ों को हटानी होंगी। क्योंकि नॉर गेट तो आपको पता है ना, इस तरीके से रहता है। नॉर गेट में ये जैसे ए है और बी है, तो ए प्लस बी में बार रहता है ना, हाँ ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। तो ये देखो पहले तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये एक्स बार इस पर भी आया था ना, और ये इस पर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं भूल गया था, हाँ। तो देखो ये एक्स प्लस वाई बार हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये एक्स बार प्लस वाई हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक है। और देखो ये जेड बार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लिया क्योंकि आपको पता है ना, किसी भी वेरिएबल पर डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो सेम ही आता है, हाँ। तो एक ये लगेगा फिर सिर्फ शुरुआत में। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, देखो डॉट को हटाना है तो इसको और सॉल्व करो। तो ये एक्स प्लस वाई बार के ऊपर एक और बार आ जाएगा। आपको पता है ना, ए बी सी का डिमॉर्गन्स क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो देखो ये हो गया। अब देखो प्लस ले सकते हैं, ठीक है। एक्स बार प्लस वाई में एक और बार दे सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में देखो ये जेड बार पे डबल कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सा मैं फाइनल एक नए पेज में लिख देता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा फाइनल में एक नए पेज पे ले लेता हूँ। ये एक्स प्लस वाई बार के ऊपर बार है, प्लस में एक्स बार प्लस में वाई के ऊपर बार है, प्लस में देखो ये जेड के डबल बार है, तो आप नॉर्मली जेड लिख सकते हो। तो इसका तो आप नॉर्मली लिख सकते हो ना, इसके इनपुट के लिए बदलने की जरूरत नहीं, तो इसको तो एज इट इज ले ही सकते हो। देखो ये चीज़ें हमारे पास प्लस में और बार में आ गई है, तो इसको एक जोर गेट में लिख सकते हैं, हाँ। बस एक जोर नहीं, सॉरी, नॉर गेट में लिख सकते हैं, हाँ। बस नॉर गेट में ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रहेगा। नेंड गेट तो एक स्टेप में आपको मिल जा रहा है, लेकिन नॉर गेट में थोड़ा सा। अब देखो हमें यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड ले लो, जेड है ना, हाँ ठीक है। अब पहले क्या है, पहले एक्स को एज इट इज लिया है, फिर वाई का हमें वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसको क्या करो, इसको एज इट इज इस तरीके से लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये नॉर गेट है ना, ये आपका नॉर गेट रहता है ना। अब इसको नेंड गेट सॉरी इसको नॉट गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट ऐसे कर सकते हैं। इसको इन दोनों इनपुट को चिपका दो इस तरीके से, मतलब ये बबल, अरे यार थोड़ा अच्छे से बनाना। और देखो यहाँ पर कोई एक इनपुट जाएगा तो ए बार मिल जाएगा। तो देखो वाई के लिए यहाँ पे वाई बार मिल गया, ठीक है। अब ये देखो इनमें फिर से देखो नॉर गेट लगेगा, तो ठीक है। इनमें ना देखो नॉर गेट में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, बस आगे देखो एक और चीज़ें लगेंगे। देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो x आ गया, देखो ये y बार आ गया ना, तो x प्लस वाई बार में
एक और देखो फिर से हमने नॉर गेट लगाया है तो एक एक इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स बार प्लस वाई लेना है, तो यहाँ पे इसको एक्स बार में कन्वर्ट कर दो। देखो ये एक्स बार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और देखो ये वाई को ले लो, नॉर्मली वाई को लेना है ना, तो ठीक है। अब इन दोनों का ले लो नॉर गेट, ठीक है। इसमें देखो इसमें ना एक गेट एक्स्ट्रा लगेगा, आगे चल के दिखाऊंगा मैं कैसे लगेगा। देखो ये एक्स बार प्लस में वाई हो गया, ठीक है। अब इस पर बार लगा दो, हाँ ठीक है, चीज़ें आ रही है। अब ये नॉर्मली जेड है तो जेड को तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। अब देखो हमारे पास तीनों आउटपुट यहाँ से आ गए। देखो प्लस है तो फिर से हम क्या लगाएंगे, और गेट लगाएंगे, सॉरी नॉर गेट लगाएंगे, हाँ। तो ये देखो ये, पर यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही मैं नॉर गेट लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं नॉर गेट लगा रहा हूँ, आउटपुट में क्या आ रहा है, एक्स प्लस में वाई बार के ऊपर बार है, ठीक है। इसको एज इट इज रख दो, इसको एज इट इज रखते हैं ना, जैसे इसको एज इट इज रख के जोड़ देते फिर एक कंप्लीट बार देते हैं ना, तो इसको एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज लिखते हैं ना, एक्स बार प्लस में वाई के ऊपर बार। अब देखो ये जेड है प्लस जेड, लेकिन जैसे ही मैंने एक नॉर गेट लगाया इसके ऊपर कंप्लीट बार लग गया, तो देखो ये अभी आउटपुट में आया नहीं, सेम चीज़ें तो आई नहीं है। अब इसको करने के लिए एक क्या करोगे, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो इसको करने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ोगे। जैसे अगर ये पूरा एक्सप्रेशन ए है और इसको ये है, तो इसमें एक और नेंड गेट जोड़ दोगे, इसको इस तरीके से बनाओगे तो नॉर्मली ए आ जाता है। तो इसमें एक और आपका नेंड गेट नहीं, नॉट गेट जोड़ना होगा, तो एक और आप नॉट गेट जोड़ोगे, हाँ। लेकिन पूरा एक्सप्रेशन को तो हमें नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, तो नॉर गेट का नॉट गेट क्या होता है, यही तो होता है। ध्यान से देखो यही तो होता है, हाँ। अब देखो ये जो आउटपुट आया यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब इसमें देखो एक नॉट गेट जोड़ा, तो देखो ये इस वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बार के ऊपर बार है प्लस में एक्स बार प्लस में वाई है, इसके ऊपर बार है प्लस में जेड है। अब देखो इसके ऊपर एक कंप्लीट बार थी, जैसे नॉट गेट लगाए तो एक और बार जुड़ जाएगा। अब देखो जब भी किसी एक्सप्रेशन पर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो वैल्यू एज इट इज सेम ही आ जाती है, एक्स प्लस वाई बार और ये प्लस में एक्स बार प्लस में वाई ये, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में जेड, तो देखो ये चीज़ें आ गई, हाँ। तो बस ये ध्यान में रखना, नेंड गेट में एक स्टेप में मिल जा रहा है, लेकिन नॉर गेट में क्या है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और चीज़ें प्लस और बार में आ जाएगी, लेकिन लास्ट में देखो एक और आपका नॉट गेट जोड़ना पड़ रहा है, समझ रहे हो। एक और आपका जो है नॉट गेट, जो कि यही है ना, इसको जोड़ना पड़ रहा है ताकि डबल कॉम्प्लीमेंट बन जाए तो चीज़ें सेम आ जाए। तो ये हो जाएगा टोटल आपका। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई ना, ठीक है। एक सवाल आया था PYQs में आज भी दिसंबर में, लिखा है सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट रिजल्ट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। पहले ये एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करो और जो रिजल्ट आएगा उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर दो यूनिवर्सल गेट, यानी कि नेंड गेट और नॉर गेट के थ्रू। तो ये देखो ये बुलियन अलजेब्रा, ये फॉर्मूलेस के थ्रू आपको सिंप्लीफाई करना आता भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सब में जेड बार कॉमन मिला, मैंने जेड बार ले लिया, और देखो ये वाई बार है, इसको लिख दे, देखो ये डब्लू बार, और ये एक्स बार, इसको देखो ये डब्लू बार एक्स वाई यहाँ पे आ गया, और ये डब्लू वाई जेड बार कॉमन ले लिया, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला आपको पता रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी सी जो रहता है, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं। बस यही चीज़ें हम लगाएंगे यहाँ पर। हमने क्या किया था, वाई बार के जगह वाई बार, अब देखो डब्लू वाई को यहाँ पे ला दिया, ठीक है। और यहाँ से देखो डब्लू बार कॉमन मिल रहा था, तो कॉमन लेकर एक्स बार प्लस एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो फॉर्मूला आपको पता है। एक और लॉ जो आपको पता है, अगर ए प्लस ए बार, यानी कि चीज़ें अगर सेम रहे, जैसे कि अगर कल को क प्लस क बार भी दे दे तो चीज़ें वन ही आती है ना मतलब इन टर्म्स ऑफ यही अलजेब्रा के फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं, क प्लस क के ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें वही रहेंगी। पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू खोलो, तो वाई बार प्लस डब्लू, तो हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वाई बार प्लस डब्लू और वाई बार प्लस वाई, इसको डॉट में लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो, हाँ जी। और देखो डब्लू बार इसको ऐसे रख दो। अब यहाँ पे देखो एक्स बार प्लस एक्स लिख सकते हो, हाँ, और एक्स बार प्लस वाई लिख सकते हो, हाँ। अभी देखो ये वैल्यूज वन हो जाएंगे, ये वन हो जाएंगे, हाँ, तो इसको गायब कर दो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ना, तो इसमें मल्टीप्लाई वन तो सेम ही रहेगा ना, वाई बार प्लस डब्लू लिख दिया, और यहाँ पे देखो डब्लू बार और एक्स बार प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। अब जब इसको थोड़ा सा खोला तो वाई बार प्लस डब्लू, तो एज इट इज डब्लू बार एक्स बार और यहाँ पे डब्लू बार वाई। अब देखो डब्लू यहाँ पर है और डब्लू बार वाई यहाँ पर है, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या किया, वाई बार को एच टी रख दिया और डब्लू बार वाई को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। हाँ, डब्लू बार वाई को यहाँ पे ले लिया, क्योंकि देखो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो ये मरेंगे। और उसके बाद देखो ये डब्लू को यहाँ रख दिया, और देखो डब्लू बार एक्स बार यहाँ रख दिया। आगे क्या करेंगे, इसको सेम वही आप डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूले लगा लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूले फिर से लगा लो, तो आपके पास आ जाएगा ना। देखो
वाई बार प्लस डब्ल्यू बार, फिर डॉट में वाई बार प्लस वाई, ठीक है जी। उसके बाद देखो डब्ल्यू को डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार लिख सकते हो, हाँ डब्ल्यू प्लस एक्स बार लिख सकते हो, हाँ तो देखो ये वैल्यू फिर से आपकी 1 आ जाएगी, ये वैल्यूज 1 आ जाएगी, तो बचेगा क्या वाई बार प्लस डब्ल्यू बार, और यहाँ से देखो प्लस में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, फिर से ये वैल्यूज 1 आ जाएंगे, देखो ये तो 1 हो ही गई थी, और ये फिर से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बूलियन फॉर्मूले में आपने देखा होगा, आप गूगल पे भी सर्च करना, अगर फॉर्मूले आपको क्विक चाहिए तो गूगल पे बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं, अगर फॉर्मूले भूल गए हो तो। देखिए 1 में अगर हम कोई भी गेट जोड़ते हैं, ध्यान से देखो 1 में अगर हम कोई सा भी गेट मतलब कि एक्सप्रेशन जोड़ते हैं तो वैल्यूज 1 ही आती है, ठीक है। और गेट के केस में तो 1 प्लस एनीथिंग 1 ही आता है, तो ये वैल्यूज कुछ भी हो, ये मतलब कुछ भी हो, आपकी वैल्यू लास्ट में 1 ही आएगी, तो जेड बार इंटू 1 तो जेड बार आ जाएगा। तो अब आपको पता है नेंड गेट का आपको नॉट गेट के थ्रू ऐसे बना देते हैं, तो ये डायग्राम बना देंगे, और गेट जो कि नॉर गेट है, सॉरी नॉर गेट को नॉट गेट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे ना, और यहाँ पे नेंड गेट को नॉट गेट में किया, तो हमने इसका सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल, और जो रिजल्ट है उसको यूनिवर्सल गेट के थ्रू देखो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। छोटा था तो मैंने एक ही पेज में इसको कर दिया, ठीक है ना। अब ये चीज़ें हो गई ना, आई होप आपको आ गया होगा। लास्ट में मैं चाहूँगा एक सवाल लेने को, एक सवाल को मैं सॉल्व करूँगा आपके सामने। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को जा सकते हैं स्किप करके। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई जेड, अब इसका हमें नेंड गेट और नॉर गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो ये देखो एक्स बार वाई बार है, प्लस में एक्स वाई है, प्लस में वाई बार और जेड है, ठीक है। पहले हम नेंड गेट के थ्रू करते हैं, तो नेंड गेट में आपको क्या देखना है, चीज़ें डॉट में होनी चाहिए और बार में होनी चाहिए, तो इसके लिए डिमॉर्गन्स लॉ फिर से लगाओ। तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के लिए आपको पहले डबल कॉम्प्लीमेंट लगा लो ना, हाँ तो ठीक है, एक्स बार वाई बार है, प्लस में एक्स वाई, प्लस में वाई बार जेड है, अब इसको डबल कॉम्प्लीमेंट लगा लो। अब इनको ओपन करो, यहाँ पे देखो डिमॉर्गन लॉ के कौन सी फॉर्मूले लग रही है, इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी पे कंप्लीट बार है, तो ए बार प्लस ये डॉट रहेगा, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स बार वाई बार के ऊपर एक बार, ठीक है, डॉट एक्स वाई पे बार, ठीक है, डॉट वाई बार जेड पे बार। अब देखो ये चीज़ें आपको नेंड गेट में दिख रही है, नेंड गेट में देखो डॉट में और बार में चीज़ें दिख रही है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर दो, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दो, ठीक है। पहले लेना है एक्स बार, फिर उसके बाद वाई बार लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को एक्स बार में कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम नेंड गेट के थ्रू अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, देखो नेंड गेट में, तो नेंड गेट में पहले इसको नॉट गेट में बदलना है, तो नेंड गेट को हम नॉट गेट के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये एक्स बार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वाई बार भी चाहिए तो आप यहाँ से वाई बार ले सकते हो, देखो ये वाई बार हो गया। अब फिर से इसका आप एंड गेट लोगे, फिर से आप इसका एंड गेट नहीं सॉरी नेंड गेट लोगे, तो पहले इसको एज इट इज प्रोडक्ट में लिख दो, एक्स बार डॉट वाई बार, और नेंड गेट लगाए हैं तो यहाँ पे एक कंप्लीट बार लग जाएगा, समझ रहे हो ना, हाँ। उसके बाद देखो एक्स वाई पे बार लिया है, तो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, सिंपल ये एक्स और वाई जाएगा, और यहाँ पे देखो नेंड गेट लगा दोगे तो एक्स वाई, इसको प्रोडक्ट में लेकर के बार ले लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो वाई बार जेड के बार है ना, हाँ तो देखो पहले वाई बार लेना है, तो आप क्या करो, इसको फिर से एक तार ले लो। अब वाई बार के लिए क्या करोगे, इसको भी आप नॉट गेट में इस तरीके से बना दो, तो ये वाई बार हो गया, और ये जेड है तो जेड को इस तरीके से ले लो, फिर से इसको एंड गेट के थ्रू कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बार जेड आ जाएगा। अब देखो इन सब का फिर से हमें प्रोडक्ट लेना है ना, और उससे कंप्लीट बार है, तो नेंड गेट फिर से लगा देंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से वायर को ले जा सकते हैं, नहीं ये वायर है और ये वायर है। अब देखो ये फिर से लिखना चालू करो, देखो ये इस वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो इसको पहले एज इट इज लिखो, एक्स बार वाई बार के ऊपर एक बार है, ठीक है, फिर इसका डॉट लो, तो एक्स वाई के ऊपर देखो बार है, फिर इसका डॉट लो, ये आपका हो जाएगा, कहीं मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, सॉरी हाँ देखो ये ओनली हमने जेड लिया था ना, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, इसके ऊपर बार नहीं रहेगा, ये वाई बार तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ तो वाई बार जेड के ऊपर एक कंप्लीट बार लगेगा ना। ध्यान से देखो नेंड गेट में क्या होता है, ये वाले और ये वाले वैल्यूज में पहले प्रोडक्ट ले लो और उसके ऊपर कंप्लीट बार ले लो, तो देखो वाई बार और ये जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉट में देखो वाई बार जेड के ऊपर एक कंप्लीट बार है, ठीक है। देखो इसको एज इट इज रख दो, इसको ये तीनों को देखो वाई बार जेड के ऊपर एक बार है, तो इसको और एक्स वाई पे बार है और इस पे इनको एज इट इज रख दो, और लास्ट में देखो बबल है ना, मतलब नेंड गेट लगा, तो इसको इस तरीके से लिख दोगे, हाँ तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, तो देखो हमारे पास नेंड गेट के थ्रू तो चीज़ें बन गई, आसान है ना।
नॉर गेट के लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और देखो लास्ट में एक और नॉट गेट लगाना पड़ रहा था। देखो यहीं पर भी चीज़ें वही होंगी, इसमें थोड़ा सा फ्रेश सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं फ्रेश सॉल्व कर लेता हूँ, इस पर चलो सॉल्व कर लेता हूँ। सिंपली वही है, आपके पास क्या है, एक्स बार वाई बार है, प्लस में एक्स वाई है, प्लस में वाई बार जेड है। अब इसका हमें नॉर गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, तो सिंपली आप इसको डिमॉर्गन्स लॉ के डबल इंप्लीमेंट लगाओगे तो सेम ही वैल्यू जाती है। इसको थोड़ा खोलो, तो एक्स बार वाई बार के ऊपर बार डॉट, एक्स वाई के ऊपर बार डॉट, वाई बार जेड के ऊपर डॉट, और देखो ये। अब देखो ये चीज़ें तो आप नेंड गेट के थ्रू बना लेते थे, यहाँ तक तो चीज़ें हमें चीज़ें समझ में आ रही थी, यहाँ तक देखो ये चीज़ें समझ में आ गई थी। अब इसको थोड़ा और खोलना पड़ेगा, तो यही है ना, ए बी बार क्या होता है, ए बार प्लस में बी बार होता है, हाँ। तो देखो एक्स बार प्लस में वाई बार, लेकिन ये एक और बार है तो इसको खोला तो देखो ये इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखो अभी भी चीज़ें डॉट में है, तो नॉर गेट में हमें डॉट हटाने हैं। ये देखो एक्स बार प्लस में वाई बार हो जाएगा, ठीक है। और देखो वाई बार बार प्लस में ये जेड बार हो जाएगा, ठीक। इस पर एक और बार, अभी भी डॉट हटानी होंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, हाँ। इसके बाद देखो एक्स बार प्लस में वाई बार, प्लस में देखो वाई प्लस जेड बार हो जाएगा, ठीक। आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, इसको फिर से देखो ये बड़ा कम्प्लीमेंट है, इसको भी खोलो, तो एक्स प्लस वाई के ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है। यही तो है, ए बी सी पे कंप्लीट बार है, तो इस पे बार, इस पे बार, इस पे बार, सबको जोड़ दो, तो एक्स बार प्लस में वाई बार के ऊपर एक बार, ठीक है। प्लस में देखो वाई प्लस जेड के ऊपर बार के ऊपर बार। अब देखो इसका आप क्या बोलते हैं, नॉर गेट के थ्रू आप बना पाओगे। देखो सारी चीज़ें प्लस और बार में है, तो पहले यहाँ पे एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। अब पहले एक्स और वाई को सिंपली नॉर गेट ले लिया है इसने, तो देखो ये देखो नॉर गेट हमने ले लिया एक्स प्लस वाई पे, देखो ये बार, ठीक है जी। उसको तो एक्स बार और वाई बार लिया है, तो यहाँ से आप एक्स को ले लो और यहाँ से देखो वाई को ले लो। पहले तो इसको कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब बार है, तो देखो नॉर गेट को हम नॉट गेट के थ्रू इस तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार और यहाँ पे आ जाएगा वाई बार, और फिर से इसको हमने नॉर गेट लगाया, तो ये एक्स बार प्लस वाई बार के ऊपर एक और बार आ जाएगा, ठीक है। इसका भी देख लो, देखो वाई है तो सिंपली हमें वाई लेना है, और देखो जेड का जेड बार लेना है, तो इसको भी आप थोड़ा सा इस तरीके से बदल सकते हो जेड बार में, ठीक है। और ये वाई इनपुट आ रहा है, ठीक है। अब इसको फिर से आप नॉर गेट ले लो, तो ये वाई प्लस में जेड बार है, इसको कंप्लीट बार लग जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो सब में जोड़ना है, तो यहाँ से भी इनको इस तरीके से ले लो, मैं इस तरीके से कॉम्पैक्ट कर दे रहा हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है, ध्यान से देखो, यहाँ तक मैंने जो किया तो क्या आ रहा है, इसको ले लो, एक्स प्लस वाई के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस लेना है, एक्स बार प्लस वाई के ऊपर बार के ऊपर कंप्लीट बार है, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस में वाई प्लस जेड बार के ऊपर कंप्लीट बार है। अब देखो फिर से जब यहाँ पे ये नॉर गेट लगाया तो एक्स के ऊपर कंप्लीट बार लगा, अभी भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नॉट गेट जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है नॉर गेट में, तो आपको पता है ना नॉर गेट को नॉट गेट कैसे लिखते हैं। ये अब जो ये फाइनल आउटपुट आया, अब ये जो फाइनल आउटपुट आया तो इस पर कर दिया तो क्या आ जाएगा, इस पर डबल बार आ जाएगा, मतलब इस स्टेज में इस पूरे इसको मान लो कुछ, ये जो पूरा है मैं लिख दूँ क्या, चलो ठीक है, प्लस में एक्स बार प्लस में वाई बार, इस पे वाई प्लस जेड बार पे ये, अरे तो इस पे बार है। अब जब नोट गेट लगा तो डबल बार आ जाएगा, तो मतलब डबल बार की जगह फिर से उसको एक बार में लिख सकते हो, तो हाँ, तो समझ रहे हो, एक लास्ट में एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो एक्स प्लस वाई पे बार, प्लस में एक्स बार प्लस वाई बार, और ये प्लस में वाई प्लस जेड बार, और ये आ गया आपका सेम। तो इस तरीके से हम चीज़ों को, कोई सा भी बुलियन एक्सप्रेशन हो उसको नेंड गेट में और नॉर गेट में इम्प्लीमेंट करते हैं। बस नेंड गेट एक स्टेप में आ जाता है, नॉर गेट के लिए उसी स्टेप को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके प्लस और बार में लगाने पड़ता है, और लास्ट में थोड़ा सा एक और नॉट गेट लगाने पड़ जाता है। तो ये चीज़ें थी। अब ये चीज़ें सिंपल है, पर पता है एसओपी पीओ से जब सॉल्व करते हो ना, जब उसकी एक्सप्रेशन निकालते हो, आपको तो पता है कोई सा बुलियन फंक्शन को हम एसओपी और पीओस फॉर्म में ही लिखते हैं। तो जब आप बनाते हो ना, जिससे कि मिन टर्म मैक्स टर्म से एसओपी और पीओस में मिनिमाइज करते हो, तो वहाँ पे एक स्टेप में जोड़ देते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका आप यूनिवर्सल गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दो। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें आई थी, प्रॉब्लम्स आप पीवाईक्यूज में देखोगे तो ये चीज़ें आई थी, तो आप बना लोगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।